नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। देहरादून के कारगी कन्हैया विहार में भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में मुफ्त चिकित्सा दी जा रही है। यह वो हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर है जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी प्रकार की जाँच और चेकअप के साथ दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। वहीं इस हेल्थ एंड वेलनेस के डॉक्टर राकेश खंडूरी ने केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बातचीत करते हुए बताया कि मैं 2 साल से मरीजों की देखरेख कर रहा हूं। यहां पर सभी प्रकार के मरीजों का उपचार किया जाता है, वह भी मुफ्त में। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। मैं डॉक्टर राकेश खंडूरी हूँ और यहाँ पर करीब 2 साल से जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ पर सभी एज ए चिकित्सा अधिकारी होने के नाते हम सभी तरह के मरीज़ देखते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार और यहाँ पर कुछ सरकारी जांचें भी होती हैं, जैसे टीबी से रिलेटेड है और कुछ स्किन से रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं। और मोस्टली जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं सारी हम कवर करते हैं, सिर्फ डिलीवरी के अलावा। सर, जिस तरीके से लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप अपने माध्यम से क्या कहेंगे? प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खासकर क्या कहेंगे आप? प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो बहुत प्रिकॉशन रखी जाती है। पहले 3 महीने विशेष जांच होती है और जब प्रेगनेंसी शुरू होती है उसी वक्त से उनकी जांच शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उनको जो है कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, जैसे जी मचलाना, घबराना और गैसियस डिस्टेंशन हो जाना। ये सारी प्रेग्नेंट एएनसी को होती है। तो इनके लिए हम उनको अकॉर्डिंगली दवा देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इस दौरान बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं न लें, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ तक बच्चे बनते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जो है कंजेनाइटल एनोमली आने की संभावना बन जाती है। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम निर्मला बिष्ट है। मैं यहाँ अभी यूपीएचसी में एएनएम की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और ये हमारे यूपीएचसी कन्हैया विहार कारगी में है। यहाँ गर्भवतियों के लिए, बच्चों के लिए टीकाकरण की मतलब 0 से लेकर 16 साल तक के सारे टीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट द्वारा। और हमारे यहाँ ओपीडी चलती है, लैब टेस्ट होते हैं, एएनसी पूरी प्रोफाइल मतलब फ्री सेवा होती है। 13 रुपये का आधार पर्चा बनता है गर्भवतियों के लिए, वो भी फ्री होता है। और बाकी सुविधाएं, क्योंकि ओपीडी चलती, आईपीडी हमारे यहाँ चलती नहीं, क्योंकि यूपीएचसी लेवल पे हमारा। किस टाइम से किस टाइम तक बैठते हैं? 9 बजे से 5 बजे तक, सुबह 9 से और शाम 5 तक। जिस तरीके से प्रेग्नेंट महिला आपके पास आती है, हाँ जी। तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? उनमें तो सबसे पहले जो हमारे पास बहुत प्रकार की एजेंसियाँ आती हैं। एक तो हाई रिस्क वाली आती हैं। हाई रिस्क में बहुत प्रकार की होती है, जैसे एनीमिक होगी, क्योंकि हमारे यहाँ देखो तो स्लम से लेकर और पॉश एरिया सारे एरिया वाली गर्भवतियाँ हमारे पास आती हैं। और स्लम में हमारे पास ऐसी ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि मतलब जिनमें खून की कमी होती है, थोड़ा शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको मतलब स्लम एरिया में थोड़ा उतना खान पान का थोड़ा वो नहीं हो पाता है। और उन्हीं लोगों को हम ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। उनको हम आयरन कैल्शियम यहाँ हमारे पास फ्री अवेलेबल होती है, उनको हम आयरन कैल्शियम देते हैं। और प्लस उनके पास जो आयरन युक्त भोजन होते हैं उनको मतलब वो चीज़ ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं। हरी सब्जियाँ होगी आयरन युक्त, मतलब जैसे चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये चीज़ें हम उनको ज़्यादा वो समझाते हैं उनको। सफिया नूर है। मैं आज़ाद कॉलोनी की 78 वार्ड की आशा कार्यकर्ती हूँ और 2006 से कार्यरत हूँ अपनी फील्ड में। प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? सर, मैं चैनल पे इसलिए के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है और हमारा काम जो होता है, ये लाभार्थी जो होते हैं हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है, तो हमारा शिशु और मातृ दर कम करना है। तो सरकार ने हमें इसीलिए चयनित किया है कि आशाओं द्वारा जब फील्ड में जाती हैं हम, तो हम उनको बताएं कि जैसे पहले घर पर डिलीवरी होती थी तो मातृ और शिशु दर बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब से हम आशाएं बनी हैं तो उस वजह से बहुत मातृ और शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है, काफ़ी वो हुई। और सारा काम जो होता है, जैसे हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं और महिलाओं का टीकाकरण करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनकी जो सारी जांचें वगैरह होती हैं सब दून हॉस्पिटल में हम फ्री करवाते हैं, या फिर अपना हेल्थ वेलनेस सेंटर लेके जाते हैं जो हमारा कन्हैया विहार में कारगी चौक पर है।
तो हम सारी सुविधाएं देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी। और अदरवाइज जो हमारा वेलनेस सेंटर है उसमें स्पेशल जो होते हैं कि जैसे कि बीपी हुआ, शुगर हुआ, कैंसर वगैरह जो है, तो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हम रखी गई हैं अपनी फील्ड में कि हम अपनी लाभार्थियों को जो नहीं पहुंच पाती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, पैसों के अभाव के कारण जो डिलीवरी नहीं है, जो घर पर करवा दी थी, हम उनको सलाह देते हैं कि आप अस्पताल में जाएं और सुरक्षित प्रसव करवा कर आएँ।